जितने ही मक्कार जीत जीत कर आरक्षण सीट से जा रहे हैं, मगर ये मक्कार दलितों पर, शोषितों पर, पिछड़ों पर जुल्म हुआ, जास्ती हुआ, अन्याय अत्याचार हुआ और नहीं बोलेंगे तो इनको सबसे पहले यही लोग लतियाएंगे, जुतियाएंगे और इनको भगाएंगे। क्योंकि तुमने जात के नाम पर वोट लिया है, अपने बिरादरी के नाम पर वोट लिया है और आपने शोषित होकर के घड़ियाली आंसू बहाने के बाद जब हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तो तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम मनुवादी को गोद में बैठते हो, ऐसे मक्कारों को, ऐसे धिक्कारों को। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आस्तीन के सांप को परख लो और आस्तीन को जैसे सांप को कुचल देते हो, खत्म हो जाता है, उसको बिस निकाल लो तो वो बेकार हो जाता है। इस तरीके से ऐसे समाज के दलित, शोषित और पिछड़े समाज की आंखें बढ़ा करके सांसद और विधायक बने हैं। जो अभी हमारी बहनों की, हमारे भाइयों के, हमारे जो बहुजन समाज की बात है, इनको दबाने का काम करते हैं, बोलते नहीं। ऐसे लोगों को कुचलने का भी काम हमारी बहनें, उनका विष निकालने का भी काम करेंगे। और देखिए, मैं डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ का मैं संयोजक और अभिलेख अध्यक्ष हूँ। ये सभी हमारी जितने आप भीड़ देख रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता, सिपाही हैं, ये सभी पदाधिकारी हैं, इसके नायक हैं, महानायक। छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक, जो आज मीडिया जगत हो, चाहे नौकरी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, किसी भी जगह पर है तो केवल आरक्षण के जनक उस समय उन्होंने साबित कर दिया था कि दलितों को, गरीबों को, जो सदियों से सताए गए हैं, इनको बराबर लाने के लिए इन्हें आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण है क्या? आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण जो दबा हुआ चीज है, किसी चीज को कोई जैसे शरीर बीमार हो जाता है तो उसे इंजेक्शन दे करके उस शरीर को ठीक कर दिया जाता है। इस तरीके से दलित शोषित समाज को सदियों से मनुवादियों ने दबा रखा था, उस शरीर को, अंग को भंगा कर दिया था, उसे आरक्षण रूपी उन्हें बराबर का हक देने का काम किया और जिसके स्वरूप आज हमारे समाज के आईएएस, डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जज बन रहे हैं। ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और छत्रपति साहू जी महाराज के आरक्षण की बदौलत से। बहुत बड़ी बात कही आपने कि आज, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा जो विपक्षी दल है या बीजेपी सरकार है, जब से सत्ता में आई है बीजेपी सरकार 2014 से, तब से लगातार संविधान पे हमले हो रहे हैं, लगातार रिजर्वेशन पर हमले हो रहे हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से कह रहे हैं रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, रिजर्वेशन ने समाज को, पूरे देश को अपंग बना दिया, तो क्या लगता है खत्म हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ वो खत्म नहीं, वो खुद खत्म होने जा रहे हैं। मनुवादियों ने कैसे आरक्षण छीन लिया है, मनुवादी कैसे खत्म होंगे जरा सुन लीजिए, बताना चाहता हूं। हम तो कह रहे हैं कि ये मनुवादियों, तुम्हारी संख्या मात्र 3.5% है और 3.5 नहीं, मगर सब टोटल जो लेते हैं मनुवादी मानसिकता के लोगों को तो 10% है। 10% आप ले लीजिए, बाकी 80% मुझे दे दो। और वो दिन दूर नहीं है, ये 14 अगस्त को स्वतंत्रता, जो हमारे देश में स्वतंत्रता आज़ादी का महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर यही सभी बहनें हाथ में तिरंगा लिए होंगे। एक नई आजादी के लिए इस क्रांति होगी कि तुम अपना आरक्षण ले लो और हमारा हक दे दो, क्योंकि अब हम चुप नहीं रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। अब हम चुप रहने वाला नहीं हो। इसका आगाज आपको 14 अगस्त को विधानसभा के सामने दिखाई देगा। ये दिन दूर नहीं है और आप लोगों का देखिएगा, क्योंकि ये बहनों को आज चूल्हा चौके तक सीमित रखा गया था। इनको यहाँ तक कि केवल, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, लड़कियों को घर से बाहर निकलना कानून अपराध घोषित कर दिया था। और यहाँ तक कि हमारे समाज की महिलाओं को, जो आज शोषित समाज, शूद्र समाज कहते हैं, अगर इनकी परछाई पड़ जाती थी तो उन्हें परछाइयों से घृणा करते थे। मगर आज हमारी बहनें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती बनी, मीरा कुमार स्पीकर बनी, और यहाँ तक कि बता दें कि आज देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, सभी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत हैं। क्योंकि लोग जाग गए हैं और जागने के कारण आज आगे बढ़े हैं और अपना अधिकार लेके रहेंगे। क्योंकि अब वो चूल्हे चौके तक नहीं, अब ये दिल्ली की कुर्सी तक जाएंगी, क्योंकि इन्होंने बता दिया। और मैं बताना चाहूँगा, जितने ही मक्कार जीत जीत कर आरक्षण सीट से जा रहे हैं, मगर ये मक्कार दलितों पर, शोषितों पर, पिछड़ों पर जुल्म हुआ, जास्ती हुआ, अन्याय अत्याचार हुआ और नहीं बोलेंगे तो
इनको सबसे पहले यही लोग लतियाएंगे, जुतियाएंगे और इनको भगाएंगे, क्योंकि तुमने जात के नाम पर वोट लिया है, अपने बिरादरी के नाम पर वोट लिया है, और आपने शोषित होकर के घड़ियाली आंसू बहाने के बाद जब हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तो तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम मनुवादी को गोद में बैठते हो, ऐसे मक्कारों को, ऐसे धिक्कारों को। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आस्तीन के सांप को परख लो, और आस्तीन को जैसे सांप को कुचल देते हो, खत्म हो जाता है, उसको विष निकाल लो तो वो बेकार हो जाता है। इस तरीके से ऐसे समाज के दलित, शोषित और पिछड़े समाज की आंखें बहा करके सांसद और विधायक बने हैं, जो अभी हमारी बहनों की, हमारे भाइयों के, हमारे जो बहुजन समाज की बात है, इनको दबाने का काम करते हैं, बोलते नहीं। ऐसे लोगों को कुचलने का भी काम हमारी बहनें, उनका विष निकालने का भी काम करेंगी, और इसका आगाज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की 75 जनपदों में काम करेंगे। और इतना नहीं, जिसका हमारी महिला अध्यक्ष सोनम गौतम जी, राष्ट्रीय महामंत्री भाई हमारे बीच में बिमला बौद्धमती जी, और हमारी अन्य बहनें हमारे साथ में हैं, सभी बहनों ने संकल्प ले लिया है कि गांव-गांव जाऊंगा, अलख जगाऊंगा और मनुवादियों से अपना हक और अधिकार लेकर रहूंगा। हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रचारक भाई रामलौट बौद्ध जी ने, इनका नाम है राम लौट गए, अब बौद्ध आ गया है, इसलिए रामलौट बौद्ध ने संकल्प लिया है कि घर घर जाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे और बाबा साहब के दिए गए अधिकारों को हक हुकूमत दिलाएंगे। क्योंकि आज हमारी मीडिया में भागीदारी शून्य होती जा रही है, आज हमारे हर क्षेत्र में शून्य होते जा रहे हैं। आज नौकरियों में भी अभी हमारे प्रोफेसर बता रहे थे, आज मंत्री जी बता रहे थे कि नौकरियों में बिना आरक्षण के 99% तो पा रहे हैं, और ददुआ हम 85%, हम 2% नहीं पा रहे हैं। अरे जाग जाओ, आज हमारे समाज का बताने के लिए हमने बुलाया हूं कि लोग जाग जाओ, ये सरकार जाग जाओ। अभी तो हमने थोड़ी सी अंगड़ाई ली थी 75 रथ निकाल करके, अगर ये स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर ये रथ यात्रा निकला तो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, केंद्र की सरकार को हिला दूंगा और 0 सन्नाटा दे दूंगा। जिस तरीके से दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों और पिछड़ी जातियों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, बैकवर्ड माइनॉरिटी का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, उसी तरीके से ये समाज उनको खत्म कर देगा। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा, उनके मनुवादी ग्रंथ से नहीं चलेगा, क्योंकि उनके संविधान में लिखा हुआ है। मैं कहना चाह रहा हूं, अगर वो मानते हैं मनुवाद को, अगर वो मानते हैं, अपने किताबों को मानते हैं, तो उनके किताब में लिखा हुआ है कि अगर भगवान सब कृपा करते हैं तो जो मारे जाते हैं तो भगवान की कृपा से मारे जाते हैं, तो बताओ वे संविधान की बदौलत से थाने में क्यों रिपोर्ट करने जाते हैं? अगर राम दुनिया के सबसे बड़े भक्त हैं तो बताओ है उनको कैसे मिल गया भगवान? संविधान भगवान ने नहीं ले पाए, उन्होंने संविधान के शरण में गए। तो हमारा संविधान सर्वप्रिय है, न्यायप्रिय है, लोकप्रिय है। जो भगवान राम को भी न्याय देता है वो है संविधान, वो है बाबा साहब। इसलिए संविधान से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। इतनी बात मैं आपके चैनल कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और छठ अमर रहे।